हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौसम और जलवायु के बीच अंतर, यानी कि पहले हम जानेंगे कि मौसम और जलवायु होती क्या है, फिर उसके बाद इसके बीच का अंतर जानेंगे। देखिए, ज्योग्राफी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं तो इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और उनके जहन में, दिमाग में ये चीज हमेशा डाउट में रहता है कि मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर होता है। एकदम एक ही जैसे बहुत से बच्चे तो ये भी नहीं समझ पाते कि मौसम और जलवायु होती क्या क्या है। अगर इसको अलग अलग पैमाने पे देखते हैं, इसका अंतर पूछते हैं तो वो नहीं बता पाते। तो इस कारण उनके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम आपको डिटेल में बताएंगे कि मौसम और जलवायु होती क्या है और इसके बीच के अंतर क्या होते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जीएस, करंट अफेयर्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स की जो भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। तो बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मौसम और जलवायु के बीच अंतर जानते हैं। ठीक है, देखिए मौसम और जलवायु पहले हम एक जिसे साथ में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम परिभाषा के रूप में इसको देखेंगे। मौसम हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे दिन की अधिकांश गतिविधियां किसी विशेष दिन के लिए मौसम विभाग द्वारा किए गए पूर्वानुमान के अनुसार योजना बनाई जाती है। देखिए, जैसे कि अगर हमें न्यूज में या जो गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में अगर हमें पहले से पता चल जाता है मौसम विभाग की तरफ से, मौसम विभाग हमें बता देते हैं कि बारिश होने वाली है या आज बहुत तेज धूप है, तो उसी दिन के उसी इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम अपने दिन का शेड्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो मौसम बहुत जरूरी होता है हमारे जीवन के लिए। यह जटिल घटना है जो किसी दिए गए क्षेत्र में वायुमंडलीय स्थिति में बहुत कम समय में परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। इसके विपरीत जलवायु एक विशेष स्थान के मौसम के पैटर्न को इंगित करता है, लंबे समय तक लिया जाता है। देखिए, जलवायु क्या एक बहुत लंबे टाइम तक के लिए होती है, मौसम एक बहुत छोटे समय के लिए होता है। देखिए, मौसम और जलवायु के बीच अगर हम अंतर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा फर्क और बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। मौसम एक जो लंबे टाइम तक बन जाता है वही जलवायु के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जलवायु एक विशेष स्थान के मौसम के पैटर्न को इंगित करता है। ठीक है, क्या करता है? विशेष स्थान के मौसम के पैटर्न को इंगित करता है, जबकि मौसम क्या होता है? एक, जिसे आप बोल सकते हैं, एक छोटा सा, एक कम टाइम के लिए, एक अल्प अवधि के लिए जो चेंजेस होते हैं उसे हम मौसम बोलते हैं। चलिए अब मौसम की परिभाषा जानते हैं। सीधे शब्दों में कहें, मौसम तापमान, वर्षा, नमी, बादल, हवा के वेग, हवा के दबाव जैसे विभिन्न तत्वों से संबंधित दैनिक वायुमंडलीय स्थिति को दर्शाता है। यह वातावरण की स्थिति को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर डिग्री में, अर्थात गर्म या ठंडा, स्पष्ट या बादल, जैसे कि स्पष्ट या बादल, सूखा या गीला व्यक्त करता है। यह लगातार बदलता रहता है। देखिए, जलवायु लगातार नहीं बदलती, जलवायु एक लंबे टाइम तक के लिए रहती है, मौसम लगातार बदलता रहता है। मौसम से क्या मतलब है? तापमान, वर्षा, नमी, बादल, हवा के वेग, हवा के दबाव, ये सब किसमें आता है? मौसम की परिभाषा में आता है। आगे हम देखते हैं कि अर्थात गर्म या ठंडा, स्पष्ट, बादल या सूखा या गीला व्यक्त करता है। यह लगातार बदलता है, यानी घंटे के बाद घंटे और दिन के बाद दिन मौसम की भविष्यवाणी करना मुश्किल काम है। देखिए, अभी कैसा मौसम है, कुछ घंटों के बाद कैसा होगा, यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि धूप वाले दिन अचानक बारिश हो जाती है या तेज बारिश होने के बाद तुरंत धूप निकल आती है। तो ये जलवायु नहीं है, ये मौसम है। सूर्य मौसम में परिवर्तन का मूल कारण है, क्योंकि यह पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य मौसम में परिवर्तन का मूल कारण है, क्योंकि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पृथ्वी के वायुमंडल, सतह और महासागरों द्वारा अवशोषित और उत्सर्जित ऊर्जा की इस क्षेत्र में मौसम का पता लगाने में बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा हवाओं और तापमानों में भी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलता है। देखिए, मौसम में बदलाव कैसे होता है? हवा और तूफान, जो तूफान आ जाते हैं, उनके कारण भी मौसम में बदलाव हमें देखने को मिलता है। आगे चलिए हम देखते हैं जलवायु की परिभाषा। जलवायु शब्द का उपयोग कई वर्षों के दौरान एक विशिष्ट क्षेत्र में मौसम की प्रवृत्ति के लिए किया जाता है। यह मौसम की सांख्यिकीय जानकारी है जो उस सामान्य वायुमंडलीय पैटर्न को दर्शाती है जो दशकों से एक क्षेत्र में है, अर्थात यह दैनिक या साप्ताहिक रूप से होने वाले मौसम परिवर्तनों को इंगित नहीं करता। इसलिए जब हम मानते हैं कि किसी देश का तापमान उच्चतम है तो इसका मतलब है कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। देखिए, किसी भी देश का, किसी भी एक बड़ी जगह का अगर एक लंबे
लंबे टाइम तक तापमान वैसा का वैसा ही बना रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वहां की जलवायु। जैसे कि कहीं की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है, कहीं की बहुत ठंडी है। अगर हम ध्रुवीय प्रदेशों की बात करते हैं तो वहां वर्ष जैसे पूरे वर्ष भर ठंडक ज्यादा रहती है वहां पे, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इस कारण वहां पे ठंडी ज्यादा रहती है। तो वहां की जलवायु कैसी होगी, वहां की जलवायु ठंडी होगी। अगर हम भूमध्य प्रदेशों की बात करते हैं, भूमध्य रेखा के पास जो देश होते हैं वहां पूरे वर्ष सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इस कारण वहां की जलवायु कैसी होगी, वहां की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म होगी। एक जगह की जलवायु दो कारकों से प्रभावित होती है, जो तापमान और वर्षा होती है, और इसे प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में हवा का वेग, धूप, वर्षा का समय, आर्द्रता और ये भी शामिल होते हैं। ठीक है, किसी क्षेत्र की जलवायु का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली मानक लंबाई 30 वर्ष की होती है। देखिए, जलवायु कितने वर्ष के लिए मापी जाती है, 30 वर्ष। किसी भी जगह का मौसम अगर 30 वर्ष तक वैसे का वैसा ही, देखिए मौसम की बात हम कर रहे हैं, मौसम 30 वर्ष तक, जैसे कि आप जैसे मान लीजिए कि 24 घंटे में 2 घंटा ठंडक रह रही है और बाकी टाइम बहुत ज्यादा गर्मी रह रही है, तो वो जो लंबे टाइम तक एक गर्मी की स्थिति बनी है, अगर वो 30 वर्षों तक वैसी की वैसी ही रहे तो वो क्या बदल जाती है, जलवायु के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या कहा जाएगा कि वहां की जलवायु बहुत ज्यादा गर्म है। अब चलिए अंतर की बात कर लेते हैं, इसके आधार की हम बात करते हैं। आधार, मौसम और जलवायु के आधार में हम देखते हैं अर्थ। तापमान, आर्द्रता, हवा की गति आदि के संबंध में मौसम किसी विशेष क्षेत्र की रोजमर्रा की वायुमंडलीय स्थिति है, जबकि जलवायु क्या है, एक विशेष स्थान के मौसम के मानक पैटर्न के लिए जलवायु दृष्टिकोण 25 से अधिक वर्षों में लिया जाता है। यह क्या है, किसी क्षेत्र में वातावरण की मिनट स्थिति से मिनट, एक क्षेत्र में औसत मौसम, औसत मतलब एवरेज मौसम, जैसे मैंने बता दिया आपको स्टार्टिंग में कि एवरेज मौसम ही जलवायु निकालता है। और मौसम क्या है, जो मिनट दर मिनट क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है, प्रतिनिधित्व करता है। कम अवधि में भौगोलिक स्थिति में वातावरण की स्थिति क्या है, किस तरह से वातावरण आमतौर पर लंबी अवधि में कार्य करता है। देखिए यहाँ पे कम अवधि की स्थिति है और यहाँ पे एक लंबी अवधि की स्थिति है। परिवर्तन लगातार बदलता रहता है, लगातार नहीं बदलता है। देखिए क्योंकि 25 साल 30 साल तक जलवायु वैसी की वैसी बनी है तो लगातार नहीं बदलती है। और यहाँ पे हम मौसम को क्या देखते हैं, मौसम लगातार बदलता रहता है। प्रभावित होती है किससे, तापमान, आर्द्रता, हवा का दबाव, बादल, वर्षा आदि, और ये भी तापमान और वर्षा से प्रभावित होती है। मूल्यांकन हम क्या देख सकते हैं, अल्पावधि यानी कि बहुत कम टाइम के लिए, बहुत ही छोटी समय के लिए जिसका मूल्यांकन होता है वो मौसम निकालता है। अब देखते हैं जलवायु कैसे निकलती है, एक लंबी अवधि के लिए। जब एक लंबी अवधि का मूल्यांकन होता है तो उसके बाद क्या निकलता है, जलवायु की स्थिति निकलती है। आगे हम बात करते हैं अध्ययन का नाम क्या दिया जाता है, जैसे मेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, और इसे जलवायु विज्ञान शास्त्र बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको मौसम और जलवायु के बीच का अंतर अच्छे से समझा दिया। अब चलिए इसे सामान्य भाषा में हम बताते हैं कैसे। मौसम क्या है, एक जिसे मिनट दर मिनट बदल रहा है, कुछ टाइम के लिए चेंज हो जा रहा है। जलवायु एक लंबी अवधि के लिए 25 साल 30 साल के लिए रहती है। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मौसम मिनट की वातावरण की अवधि से बदलता है, जबकि जलवायु एक औसत, मौसम का जो औसत स्थिति होती है उसके हिसाब से बदलती है। मौसम लगातार बदलता रहता है, जलवायु लगातार नहीं बदलती। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि मौसम और जलवायु क्या होती है। मौसम मिनट दर मिनट बदलना है, जबकि जलवायु एक लंबे समय के लिए होती है, किसी विशेष स्थान के लिए। तो आज आपको क्लियर हो गया कि मौसम और जलवायु के बीच में क्या अंतर होता है। आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा।